चलिए सभी को नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। आज शुरू करते हैं हम लोग एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ठीक है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट का 30 प्रश्न को हम यहाँ सिलेक्शन किए हैं और आपको बता रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ प्रश्न तो पूछे भी गए हैं, है ना, सीटेट में या दूसरे राज्य की परीक्षाओं में। और जो बता रहे हैं सिलेक्शन किया हुआ ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सभी उम्मीद है कि कुछ प्रश्न इसी में से एक दो प्रश्न आपको श्योर है कि 2020 में जो टेट होने वाला है सीटेट का, उसमें आपको ये काम आएगा। ठीक है, चलिए सभी को वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है क्या कि पाठ्य योजना से अभिप्राय है। ध्यान रखेंगे, पाठ्य योजना से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? पढ़ाए गए पाठ को स्वयं पढ़कर जाना। ठीक है, ये नहीं होगा। आगे देखिए, उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है। चलिए हो सकता है। आगे देखिए, छात्रों से पूछे जाने वाले प्रश्नों का ब्यौरा, उसको ब्यौरा तो क्या करता है, उत्तर तैयार करना। फिर देखिए, छात्रों से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों की सूची तैयार करना। इसमें से देखिए पाठ्य योजना यानी लेसन प्लान का जो अभिप्राय है ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसमें क्या करता है, सभी बातों का वो विवरण तैयार करता है जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है। आगे चलिए देखिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आपके विचार से पाठ्यक्रम क्या है, छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, ऐसा हो जो विद्यार्थियों के आवश्यकता अनुसार बदला जा सके। आगे देखिएगा, छात्रों की क्रियाशीलता का सदुपयोग करना हो। आगे देखिए, उपरोक्त में से सभी। इसमें एनसीएफ 2005 का जो कहना है उसके अनुसार कहता है कि ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार उसमें बदला जा सके। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे देखिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है। याद रखिए, यहाँ क्या कहता है कि खुली पुस्तक के आधार पर परीक्षा सतत या निरंतर उसका मूल्यांकन किया जाए, सामूहिक कार्य का मूल्यांकन किया जाए। इनमें से ऑप्शन सभी जो है सभी होगा। इसमें सभी इन सभी बातों को इस रूपरेखा के अंतर्गत सुधार किया गया है यानी सुझाया गया हुआ है। आगे देखिए, क्वेश्चन 4, प्रश्न 4 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। याद रखिएगा, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षक का ज्ञान, योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान। देखिए, इसमें से पहला भी सुझाया गया है, दूसरा भी सुझाया गया है, चौथा भी सुझाया गया है। इनमें से ये नहीं सुझाया गया है। ठीक है, योजना की दृढ़ता, और यही मेरा आंसर होगा। आगे चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2, याद रखिएगा, कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, या प्रेक्षण के आधार पर। इस रूपरेखा में कहा गया है, एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि ऐसे बच्चों का परीक्षा जो होना चाहिए प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा कथन सत्य नहीं है। उसमें से देखिए, कहता है विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त करना। आगे देखिए, ज्ञान को बाह्य ज्ञान से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, परीक्षाओं में लचीलापन। देखिए, इसमें से दूसरा, तीसरा और चौथा सब सही है। इसमें से पहला ऑप्शन मेरा कहा जाएगा जो सत्य नहीं है, उसमें विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना। आगे चलिए देखिए, 7वां प्रश्न कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। बालकों को अंकगणित का ज्ञान देना, बालकों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बालकों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना। आगे देखिए, बालकों में संवेगात्मक विकास। देखिए, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य इसमें मेरा होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जिसमें कहा गया है 3 सही होगा कि बालकों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की योग्यता को विकसित करना है। अगला प्रश्न 8वां में कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अत्यधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों की ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम
सुधारकों। 8वां में ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, यानी गुणवत्ता आयाम शीर्षक का अत्यधिक महत्व इस बात पर दिया गया है। आगे चलिए देखिए क्वेश्चन 9 में कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। अस्थाई ज्ञान अस्थाई है वो दिया जाता है, यानी ज्ञान अस्थाई है जो दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इनकी संरचना होती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कहता है शैक्षिक केंद्र से विषय की ओर। ठीक है, विषय केंद्र की ओर, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, और इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें से मेरा ऑप्शन नंबर पहला है जो ज्ञान अस्थाई है, इसे दिया जाता है और ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। आगे चलिए देखिए 10 नंबर में कहता है कि एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुझाव को सुझाया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 10वीं कक्षा की बोर्ड ऐच्छिक विषय हो, विद्यालय की परीक्षा, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा संचालन, फिर देखिए प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक करना, उपरोक्त में से सभी। इसमें से देखिए पहला ऑप्शन मेरा सही होगा, 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा ऐच्छिक होना चाहिए। ये बात इस एनसीएफ 2005 में कही गई है। आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न कहता है दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्या आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। इसमें से देखिए पहला ऑप्शन मेरा सही होगा कि कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण किया जाना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन 12 बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, याद रखिएगा, शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाएं की अनुशंसा की गई है। ठीक है, पाठ्यचर्या रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। पहला ऑप्शन महिलाओं के प्रति आदर जिम्मेदारी का दृष्टिकोण का विकसित करने को होगा, यहाँ को विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। दूसरा कहता है नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट कहता है कि शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। आगे कहता है कि शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर मेरा पहला आंसर होगा, महिलाओं के प्रति आदर जिम्मेदारी और दृष्टिकोण का विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए। चलिए क्वेश्चन 13 बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा, याद रखिएगा, को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करता है। आगे देखिए भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। आगे कहता है कि यह बालकों को स्वयं पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहन देगा। इनमें से सभी, और इनमें से सभी मेरा सही होगा। ये उपरोक्त बातें का वर्णन या चर्चा इस पाठ्यक्रम की रूपरेखा पर की गई है। आगे देखते हैं किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था, है ना। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है यह 2005 जो होता है किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन या फिर परिवार कल्याण या स्वास्थ्य मंत्रालय। इसमें से मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय विभाग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यानी इसका प्रारूप को तैयार किया गया था। आगे चलिए देखिए और क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है? शिक्षा विभाग पर, शांति के लिए शिक्षा पर, सुरक्षा पर, या फिर सभी के लिए शिक्षा पर। देखिए एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है शांति के लिए शिक्षा। आगे देखते हैं 16 प्रश्न कहता है कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर की किस निबंध से की होती है? गीतांजलि से, सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और संस्कृति, कोई नहीं। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध सभ्यता और प्रगति से इसका प्रारंभ होता है। आगे देखते हैं 17 प्रश्न। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के, याद रखिएगा झ हो गया यहाँ, झ होगा, ठीक है, गलती से लिखा गया है छ। शिक्षा बिना बोझ के
का विचार कब आया, ठीक है, यह जो विचार आया कब आया कि बच्चों को पुस्तक के बोझ नहीं देना है, कब आया? 1982, 1973, 1993 या 2003 में। यह विचार जो आया था 1993 में आया था। आगे चलिए देखें, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का क्या मतलब होता है? एकता की संकल्पना, शिक्षा की संकल्पना, एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, गणित को की सरलता। देखिए, गणित की लंबी आकृति का मतलब होता है एकता की संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। आगे देखते हैं 19, एनसीएफ 2005 का अनुवाद, ठीक है, अनुवाद होगा किस भाषा में किया गया है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी में, अंग्रेजी में, संविधान की 8वीं सूची में वर्णित सभी विषयों पर, या फिर फारसी में। देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भी विषय है सभी वर्णित भाषाओं पर इसका अनुवाद किया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 में मार्गदर्शन सिद्धांत में निहितार्थ है, क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। दूसरा कहता है बाहर के ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से जोड़ना, तो हो ये नहीं सकता है। आगे देखिए, व्यवसाय के ज्ञान को जोड़ना, उपरोक्त में से सभी। देखिए, इसमें से आंसर मेरा पहला होगा, ठीक है, बाकी सब नहीं। आगे चलिए देखिए, यशपाल शर्मा समिति, चूँकि यशपाल शर्मा इसी के अनुशंसा पर मेरा एनसीएफ 2005 जो होता है इसी समिति की अनुशंसा पर तैयार किया गया था। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 34 थे, 54 थे, 35 थे, कितना थे? इसमें से याद रखिएगा, इसमें कुल 38 सदस्य थे। आगे देखते हैं 22, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, व्यक्तिगत विकास हेतु, रोजगार हेतु, उपरोक्त में से सभी नहीं। इसमें से होता है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण बहुत जरूरी है, ठीक है, और ऑप्शन पहला ही सही होगा। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है, लर्निंग जो होता है एनसीएफ 2005 के अनुसार लर्निंग क्या है? शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास, सामाजिक विकास एवं नैतिक विकास, ठीक है, मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान, उपरोक्त में से सभी। देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र और व्यावसायिक ज्ञान होगा, सीखने का अर्थ है। आगे चलिए देखिए, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों का अधिक प्रयोग पर बल दिया गया है? देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। फिर देखिए, अज्ञात से अज्ञात की ओर या अमूर्त से मूर्त की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसमें से ऑप्शन नंबर पहला होगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र का अधिक प्रयोग पर बल दिया गया है। 25 प्रश्न कहता है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के लिए गलतियां क्यों आवश्यक है? कहता है कि बच्चा को गलती करना चाहिए, उस क्यों आवश्यक है? यह समाधान को ढूंढने में सहायता करता है, यानी उस गलती का समाधान ढूंढने में उसको क्या करता है? सहायता करता है। व्यवहार में सहायक है, यह समस्या को बढ़ावा देती है, शिक्षण को सरल बनाता है। याद रखिएगा, इसमें क्या करता है कि यह समस्या को पहचानने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर पहला आंसर होगा। 26 करता है, शिक्षा बिना बोझ के, ठीक, एनसीएफ 2005 का एक प्रमुख स्रोत है, जिसका अर्थ जो होता है पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना, बच्चों को विद्यालय से में जोड़ना, या फिर देखिए विद्यार्थियों का विद्यालय में ठहराव, मतलब बच्चे ड्रॉप आउट ना हो, छोड़ ना दें, उसका ठहराव, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। देखिए, एनसीएफ 2005 में शिक्षा बिना बोझ के का अर्थ होता है पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। ऑप्शन पहला ही सही होगा। आगे देखते हैं 27, एनसीएफ 2005 बल देती है प्रतिक्रिया द्वारा सीखने पर, करके सीखने पर, सीखकर करने पर, या व्यवसाय करने पर। देखिए, एनसीएफ 2005 जो हमको बल देती है करके सीखने पर बल देती है। ऑप्शन 2 सही है। आज चलिए 27 हो गया। 28 प्रश्न देखते हैं, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, एनसीएफ 2005 की जो वर्कशॉप हुआ था कहाँ हुआ था? खड़गपुर में, कानपुर में, एनसीईआरटी नई दिल्ली में, या बेंगलोर में? एनसीईआरटी नई दिल्ली में हुआ था। चलिए, आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है सीटेट में। देखिए, सत्तावादी होना चाहिए, है ना, अनुमति परक होना चाहिए, सुविधादाता होना चाहिए, या फिर अधिनायकीय होना चाहिए, सुविधादाता होना चाहिए। ठीक है, एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षक को जो भूमिका होता है सुविधादाता के रूप में होना चाहिए। अंतिम प्रश्न देखिए,
इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है राजस्थान टेट में 2012 में पूछा गया है। देखिए एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि क्या है, यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। दूसरा कहता है भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे छूट न जाए। आगे कहता है यह बालकों को अपने आप में प्रोत्साहन देगा, और उपरोक्त में से सभी, और यही मेरा होगा आंसर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अच्छा लगा तो कृपया जरूर लाइक जरूर करें ताकि हम और अच्छा वीडियो बना पाएँ आप लोग के लिए। चलिए धन्यवाद सभी को, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके बाय।